अब हमारा पार्ट नंबर 2 है जो कि BBN 2012 का सेकंड पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में हमारा पॉइंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट है, 5 नंबर का पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट परमिशन एंड बिल्डिंग परमिशन। मतलब डेवलपमेंट परमिशन अलग परमिशन होता है, बिल्डिंग परमिशन अलग परमिशन होता है। इसके लिए पार्ट नंबर 2 का रूल नंबर 13 देखना पड़ेगा आपका। रूल नंबर 13। अब सबसे पहले डेवलपमेंट परमिशन क्या होता है। डेवलपमेंट परमिशन भूमि विकास नियम के अकॉर्डिंग वो परमिशन होता है, जैसे आपके पास एक कृषि की भूमि है या कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है, उसका डाइवर्जन आपने करवाया और डाइवर्जन करवाने के बाद उसको हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूवल लेंगे, तो उस पर्टिकुलर लैंड को डेवलप करना, वहाँ पर कॉलोनी वगैरह हमको डेवलप करना है सपोज। ठीक है, तो कॉलोनी डेवलप करने के लिए उस लैंड को डेवलप कैसे करना है, डेवलप करने का तरीका कैसे क्या होगा, आपको रोड कितना छोड़ना है, बेसिकली आपको कितने प्लॉट्स रेजिडेंशियल लेना है, या कौन कौन से प्लॉट्स का जो लैंड यूज रहेगा वो कमर्शियल रहेगा, ये सारा लेआउट प्रिपेयर करना है। मतलब आपको उस पर्टिकुलर लैंड को किस तरह से डेवलप करना है, खाली ज़मीन को किस तरह से डेवलप करना है, जिसके लिए आपको लेआउट अप्रूवल परमिशन लेना पड़ता है, तो वो आपका डेवलपमेंट परमिशन होता है। ठीक है, और डेवलपमेंट परमिशन के लिए लिमिट्स होती है, आपके आर्किटेक्ट्स की लिमिट्स होती है, सिविल इंजीनियर्स की लिमिट्स होती है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की लिमिट्स होती है, टाउन प्लानर्स की लिमिट्स कम होती है। क्योंकि रीज़न अगर देखा जाए तो टाउन प्लानर पर्टिकुलर नाम से ही डिफाइन होता है, टाउन प्लानर हर तरह के एरिए पर वर्क कर सकता है और पर्टिकुलर हाइट्स की बिल्डिंग का प्लानिंग कर सकता है। मतलब डेवलपमेंट प्लान की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्डिंग परमिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका डेवलपमेंट परमिशन की बात हुई। इसके बाद आपका बिल्डिंग परमिशन होता है। तो इस रूल में बिल्डिंग परमिशन के बारे में भी लिखा गया है, जब आपका पर्टिकुलर लैंड का डेवलपमेंट हो जा, मतलब अप्रूवल ले लेते हैं, अप्रूवल के बाद उस पर्टिकुलर प्लॉट में आपको हाउस वगैरह बिल्डिंग बनाना है या बिल्डिंग परमिशन लेना है, जो आपका डेवलपमेंट प्लान रेडी है, अब उसके हिसाब से डेवलप होगा आपका पर्टिकुलर कॉलोनी, तो उसमें बिल्डिंग परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो आपकी बिल्डिंग परमिशंस होती है। मतलब डेवलपमेंट परमिशन अलग चीज़ है और बिल्डिंग परमिशन एक दूसरी चीज़ है। तो दोनों थिंग्स अगर देखी जाए तो अलग अलग होती है। डेवलपमेंट परमिशन देखा जाए तो हम किसी पर्टिकुलर लैंड का डेवलपमेंट करते हैं और यहाँ पर पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाते हैं, उसके लेआउट्स प्लान बनाते हैं बिल्डिंग के, उसमें उसका प्लानिंग करेंगे, उसका सेक्शन एलिवेशंस वगैरह सब कुछ बनाना पड़ता है, तो वो बिल्डिंग परमिशन का पार्ट है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर जो 6 नंबर का पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एप्लीकेशन फॉर डेवलपमेंट परमिशन और बिल्डिंग परमिशन। अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी लैंड का डेवलपमेंट करना है या पर्टिकुलर बिल्डिंग का परमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है। आप ऐसे नहीं ले सकते। किसी लैंड को डेवलप करना है तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, कॉलोनी का डेवलपमेंट करना है तो, या किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग खाली प्लॉट पड़ा है किसी कॉलोनी के अंदर, उसका आपको परमिशन लेना है तो भी आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। कहाँ कहाँ पर देनी पड़ती है एप्लीकेशन, आपको नगर पालिका में देनी पड़ सकती है, या फिर आपको डेवलपमेंट करना है पर्टिकुलर नगर पालिका में नोटिस देना है। इसके अलावा आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में भी देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा इसके लिए जो रूल है पार्ट नंबर 2 का, रूल नंबर 14 दिया गया है। ठीक है, तो रूल नंबर 14 में ये बताया गया है कि आप किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए 2 फॉर्म्स होते हैं। आपको डेवलपमेंट करना है पर्टिकुलर किसी की लैंड का है तो उसके लिए फॉर्म अलग लगेगा, और आपको पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग का एप्लीकेशन फॉर्म अगर सबमिट करना है नगर पालिका नगर निगम में बिल्डिंग परमिशन के लिए, उसके लिए फॉर्म अलग लगेगा। दोनों के फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें डेवलपमेंट परमिशन के लिए अपेंडिक्स A1 लगता है
और बिल्डिंग परमिशन के लिए अपेंडिक्स A2 लगता है। फिर से एक बार रिवाइज और रिपीट कर रहा हूँ मैं, डेवलपमेंट परमिशन के लिए अपेंडिक्स A1 लगता है। इसके अलावा बिल्डिंग परमिशन अगर आपको लेना है तो अपेंडिक्स A2 लगता है। दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। एक किसी पर्टिकुलर लैंड को डेवलपमेंट करने के लिए एप्लीकेशन होता है, एक किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की परमिशन के लिए फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर अर्थ के प्रोन एरिया होता है, वहाँ पर किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का परमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 7 नंबर का जो पॉइंट है हमारा, अर्थक्वेक प्रूफिंग लिया है हमने। अर्थक्वेक प्रूफिंग के लिए पार्ट नंबर 2 रूल नंबर 15 देखना पड़ेगा आपको। अपेंडिक्स A4 का एक सर्टिफिकेट आपको सर्टिफाइड करके देना पड़ेगा। किसके लिए? अर्थक्वेक के लिए प्रूफ। मतलब आपकी जो बिल्डिंग है अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में अगर बनाई गई है तो ये अर्थक्वेक के रेजिस्टेंस को, जो भी रिएक्टर वगैरह आता है, इस पर्टिकुलर को रेजिस्ट कर पाएगी कि नहीं। ठीक है। तो इसके लिए आपको अर्थ प्रूफिंग का जो पार्ट नंबर 2 रूल नंबर 15 अपेंडिक्स A4 ये फॉर्म लगता है, इसको अटैच करना पड़ता है, मतलब एप्लीकेशन के साथ अटैच करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट रहता है। इसके बाद आप पर्टिकुलर जो बिल्डिंग बनाएंगे उसको सुपरवाइज भी करना पड़ता है, तो सुपरविजन फॉर्म लगता है, अपेंडिक्स B बोलते हैं इसको। रूल नंबर 16(9) मतलब रूल नंबर जो 16 होता है उसका 9 पॉइंट। ठीक है। तो अपेंडिक्स B लगेगा सुपरविजन के लिए। मतलब आप जो पर्टिकुलर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, हम उसकी परमिशन लेना चाहते हैं, उसके प्लान्स वगैरह, ऑल प्लान्स, की प्लान्स, साइट प्लान्स, इसकी डिटेल्स ऑलरेडी हम सबमिटेड कर देते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसको सुपरवाइज भी करना है। आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को। ठीक है। तो आपको सुपरविजन फॉर्म भी सबमिट करना पड़ता है। अब इसके अलावा आप क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे आपको? अलॉन्ग विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स लाइक एप्लीकेशन फ़ी भी आपको जमा करनी पड़ेगी, की प्लान्स, साइट प्लान्स, बिल्डिंग प्लान्स में आपके सेक्शन एलिवेशंस आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स शोविंग ओनरशिप, सेल्फ एफिडेविट देना पड़ेगा आपको, पर्टिकुलर आपके जो भूखंड या प्लॉट नंबर या हाउस नंबर का, एनओसी और डिटेल्ड एस्टीमेट, स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्स में अगर हम बात करें तो डिटेल्ड एस्टीमेट देना पड़ेगा। आप किस तरह का मटेरियल वहाँ पर यूज़ कर रहे हो, ये सब आपको बिल्डिंग परमिशन के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। इसके बाद ही आपको परमिशन मिल सकती है, और वो भी आपको पर्टिकुलर जो आपका BVN होता है, भूमि विकास नियम 2012, उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, तभी आपको परमिशन मिलेगी। अब